हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये वेलवेट की कुर्ती रेडी करेंगे। हम अपने चैनल पर 3 पीस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अपलोड किए हैं। अपने बेबी के बर्थडे में हम ये ड्रेस बनाए थे, उसी में से बचा हुआ कपड़ा है। हम सिर्फ 3 मीटर लिए थे ये वेलवेट फैब्रिक और 1.5 मीटर लिए थे वर्क वाला, जिसमें से अपने बेबी की 3 पीस ड्रेस रेडी किए हैं और अपने लिए कुर्ती भी रेडी किए हैं। तो आप लोग देखिए कम कपड़े में हम किस तरह से कुर्ती रेडी करेंगे। इसके नीचे का हम चूड़ीदार पैजामा बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हम आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर किए हैं। तो चलिए हम इसका कपड़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, इसमें से हमको एक कुर्ती रेडी करनी है और चूड़ीदार पैजामा रेडी करना है। देखिए हमारे पास वर्क वाला कपड़ा जो है इतना बचा है, जिसे हम आगे के पार्ट में रखेंगे, चोली के टॉप पार्ट में रखेंगे और आस्तीन में रखेंगे। इसको आस्तीन में यूज करना है और टॉप पार्ट में फ्रंट में यूज करना है। तो ये रहा इतना वर्क वाला हमारे पास कपड़ा। वर्क वाले पार्ट में हम अस्तर अटैच करेंगे, मतलब जो हमारा टॉप पार्ट रहेगा, टॉप पार्ट हम लंबाई उसकी 14 इंच रखेंगे, तो 14 इंच तक हम टॉप पार्ट में अपना ये लाइनिंग यूज करेंगे। नीचे के घेर में हमको लाइनिंग यूज नहीं करनी है, हम इसकी टॉप की कटिंग अलग से करेंगे। और ये रहा बचा हुआ कपड़ा जो हम ये रेडी किए थे अपने बेबी का, उसमें से ये बचा हुआ कपड़ा है। तो इसमें से हमको चूड़ीदार पैजामा और कुर्ती के नीचे का घेर हमको निकालना है। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से लेंगे अस्तर को, अस्तर को हम टॉप पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से खोलेंगे, ये लाइनिंग भी उसी में से बची हुई है। तो इसे देखेंगे कि हम किस साइड से अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, तो हमारा चेस्ट वहाँ से प्रॉपर निकलेगा। तो हमारा चेस्ट इसमें है 34 इंच, 34 साइज में हम इसकी कुर्ती रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से एक बार फोल्ड किए, इसे और एक बार फोल्ड करेंगे, तो दोनों पार्ट के लिए ये अस्तर हमारा निकलेगा। लेकिन फ्रंट पार्ट हम इसका प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट में आपको अलग अलग कट करना होगा, फ्रंट और बैक। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से कपड़ा देख लेंगे कि किस साइड से हमको निकालना होगा। तो यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए निकालेंगे कपड़ा। तो बैक पार्ट की लंबाई हम रखेंगे 14 इंच। तो हम इसको 15, 15.5 पे कट करेंगे। 15.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब एक निशान यहाँ पे इसके किनारे पे रहेगा 15.5 इंच, और एक रहेगा यहाँ पे 15.5। इस तरह से ये निशान लगा। अभी निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसको अभी रखेंगे साइड में। इसमें से हमको फ्रंट पार्ट निकालना है। तो कपड़े को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। तो एक पार्ट के लिए यानी कि हम बैक पार्ट की कटिंग इस पे करेंगे। तो यहाँ से हम डबल फोल्ड कर दिए हैं कपड़े को, इसको प्रॉपर सेट कर लेंगे। अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे कपड़े को सीधा करने का। तो यहाँ से ये कट कर लिए हैं, अब ये डबल फोल्ड में हो गया है। तो यहाँ पे हमको शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हम शोल्डर रखेंगे यहाँ से 7 इंच। यहाँ से हम शोल्डर को 7 इंच रखेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे यहाँ से। आर्म होल और शोल्डर 7 इंच लिए। चेस्ट का चौथा भाग निकला था, यानी कि सीने का चौथा भाग निकला था 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच पे निशान लगा दिए। तो यहाँ कमर की मार्किंग करनी है। कमर है 32 इंच, 32 का हम चौथा भाग निकालेंगे, तो 8 इंच आएगा। यहाँ पे 8 इंच आएगा। तो ये 8 इंच पे निशान लगा दिए। और लेंथ हम प्रॉपर ले लिए हैं। देखिए हमको ये 14 इंच चोली को रेडी रखना है, तो हम 1 से 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं, जो हम नीचे यहाँ पे जब इसका नीचे का पार्ट अटैच करेंगे तो जाएगा, और 1/2 इंच शोल्डर अटैच है। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। पहले इस निशान को यहाँ मिलाएंगे, के साथ मिला देंगे। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे, यहाँ से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे इस तरह से। तो शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके हम निशान लगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल में गोलाई किस तरह से देनी है। यहाँ से हम जो भी हमारा ये निकला है इसका सेंटर निकालेंगे, यानी हाफ करेंगे, और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब यहीं से हमको गोलाई देनी है। गोलाई किस तरह से देनी, देखिए इसको यहाँ लेकर के आना है, यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे इस तरह से हम गोलाई दे दिए हैं इसमें। और यहाँ पे आपको मार्जिन कितना रखना है वो आप देख लीजिए। यहाँ से हमारा 2.5 इंच बच रहा है, तो हम इसको नीचे भी यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और 1/2 इंच यहाँ ऊपर आपको ले जाना होता है इस तरह से। यहाँ से इस तरह मिला देना होता है राउंड में इस तरह से, ताकि यहाँ पे ये कोना ना लगते। अब देखिए यहाँ से हम इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। इसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे, जो मार्किंग किए हैं इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। पहले इसके कोने की छटाई कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट चुका है।
अब लेंगे अपना फ्रंट पार्ट का अस्तर, जो फ्रंट पार्ट का अस्तर है उसको लेंगे। रहा हमारा फ्रंट पार्ट का अस्तर, इसको अच्छे से जमाएंगे। इसको डबल फोल्ड में रखेंगे जिस तरह से हम बैक पार्ट को रखे थे। तो इस तरह से हम इसको रखे हैं। अब यहाँ पे इस तरह रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम कैसे रखें इसको। ये फोल्डेड साइड जो है उसको फोल्डेड साइड से ही मिला के रखना है। ये जो इसका किनारी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। किनारी को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, किनारी को छोड़ करके मार्किंग करनी है। तो 1 इंच नीचे से आपको इसको इस तरह से बढ़ा करके रखना होता है। जब भी हम फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट करते हैं तो 1 इंच बढ़ा करके रखते हैं। आप ब्लाउज की कटिंग करें या कुर्ती में, तो अभी भी आप प्रिंसेस कट की कटिंग करें तो 1 इंच नीचे से आपको लंबाई को बढ़ा करके रखना होता है। इस तरह से लेंथ हम 1 इंच बढ़ा करके रख लिए हैं। अब यहाँ आर्म होल में आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। आर्म होल में जो हम छटाई करेंगे वो सिलाई के बाद करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम इसकी एग्जैक्ट मार्किंग कर लेंगे। जो भी हम मार्किंग बैक पार्ट में किए थे उसी के ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे इसकी, इस तरह से। तो ये मार्किंग कर लिए हैं और यहाँ से इसके बराबर से मार्किंग कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ से मार्किंग कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे 1 इंच बढ़ा करके रखना है। 1 इंच इसलिए बढ़ा करके रखना है कि जब हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाता है। तो 1 इंच तो आपको यहाँ पे बढ़ा कर रखना है। तो हम ये 1 इंच बढ़ा दिए यहाँ पे। और नीचे से हम कितना बढ़ाएंगे तो उसको हम डॉट के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। डॉट आपको कितना देना है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। तो अभी हम बैक पार्ट को उठा लेते हैं इसके ऊपर से, इसको हटा देंगे हम। इसका काम हो गया है। तो देखिए बैक पार्ट को रख करके हम इस तरह मार्किंग किए हैं और नीचे से लंबाई हम यहाँ से बढ़ा करके रखें। ये जो है इसका ये दिया है किनारी, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको लेंथ में नहीं रखेंगे, यहाँ से एक निशान लगा करके इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से निशान लगा दिए हैं, इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर ली है और नीचे से ये किनारी है इसकी भी कटिंग करके इसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको डॉट पॉइंट कितना रखना है वो आपके ऊपर है कि आपका एपेक्स पॉइंट कितना है, तो आप उसको कहाँ रखेंगे। तो हम यहाँ रख रहे हैं इसको 10.5 इंच। यहाँ 10.5 इंच पे एपेक्स पॉइंट के लिए हम मार्किंग कर दिए हैं। हाफ इंच सिलाई में जाएगा, 10 इंच पे ये हमारा रेडी हो जाएगा। जो एपेक्स पॉइंट की हम मार्किंग किए हैं 10.5 यानी कि 10.5 इंच पे, तो यहाँ पे हमको रखना है 3.25 इंच। अगर आपका 32 से बड़ा साइज है तो आपको 3 से ऊपर रखना होगा। तो हम 3.25 इंच पे ये निशान लगा दिए। अगर 32 का बना रहे हैं, 32 से कम यानी 30, 28, 30 तक बना रहे हैं तो आपको 3 इंच पे ये निशान लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगा दिए। अब इस निशान को यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा करके रखना होता है। देखिए 3.25 इंच तो हमारा ये था। अब इसको हम हाफ इंच बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 3.25 इंच। तो यहाँ 3.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। हाफ इंच जो भी आप ऊपर मार्किंग किए इससे हाफ इंच बढ़ा करके ये निशान लगाना होता है। इसको कितनी बड़ी देनी है आप उसको देख लीजिए। तो हम इसको यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। ये 1.5 इंच पे हमको डॉट देनी है। तो यहाँ से हमको प्रिंसेस कट का ये शेप लगाना है। तो इस तरह से हम इसको मार्किंग कर लिए हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ 1.5 इंच यहाँ बढ़ा दिए हैं, देखिए यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाए हैं, तो आपको 1.5 इंच तो यहाँ बढ़ा करके रखना है। इसलिए कि ये कपड़ा यहाँ से कट के निकल जाएगी, यहाँ से हटा दिया जाएगा। 1.5 इंच ये हुआ और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन, टोटल 2 इंच आपको कपड़ा यहाँ पर बढ़ा करके रखना होगा। तो ये नीचे से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, जितना यहाँ पे आपको जितना बड़ा डॉट देना है उतना कपड़ा रखना होगा। हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखना होगा। जब हम दोनों को आपस में अटैच करेंगे तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। तो इन दोनों के लिए हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन लग करके टोटल यहाँ पे 2 इंच यहाँ बढ़ाएं। देखिए ये 2 इंच हम बढ़ा दिए हैं यहाँ पे और ये 1.5 इंच की हमारी डॉट पड़ेगी। तो ये जो निशान लगाएं इस निशान को यहाँ लाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, यहाँ पर मिला देंगे। पहले हम आर्म होल वाले निशान को इस बॉक्स को हम सीधा करेंगे, इसमें इस तरह से हम कर दिए और यहाँ से इस तरह से। अब ये मार्किंग करने से हमको ये रहेगा कि कहाँ हमको ले जा करके इसको मिलाना है। इस निशान को कहाँ लेकर के आना है उसको देखेंगे। जो दोनों का सेंटर है इससे हाफ इंच नीचे यानी कि यहाँ पर आपको ला करके इस निशान को मिलाना है। तो ये निशान आएगी कुछ इस तरह से। देखिए इस निशान को हम ले जाएंगे 2 इंच ऊपर यहाँ तक। तो यहाँ तक बिल्कुल सीधा रहेगा हमारा। ये यहाँ तक हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और इसको इस तरह से शेप देते हुए लेकर के आएंगे इसमें। देखिए ये जो शेप दिए हैं इसको इस तरह से ला करके यहाँ पे मिला देंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमको हाफ इंच ऊपर आना है। देखिए यहाँ पे हाफ इंच ऊपर आना है।
और इसको यहाँ पे ला करके मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये जो मार्किंग की है इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। इधर से कटिंग कर लिए और तो फ्रेंड अब हम अपने प्रिंसेस कट के पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। इस पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से नेक रखेंगे, हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। यहाँ से लेंथ रखेंगे, ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे नेक रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ से विड्थ रखेंगे 3 इंच, 3 इंच इस पे नेक रखेंगे। अब इसका एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम नेक की लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग कर दिए हैं। इसमें हमको पान गला बनाना है। पान गला हम बनाएंगे तो किस तरह से पान गला बनाएंगे, हम इसको सिंपल कपड़े पे बनाएंगे, इसमें बकरम हम नहीं अटैच करेंगे। इस तरह से इसको एक सीधा सीधा जितना भी ये हो रहा है यहाँ से इसका हाफ कर लीजिए। आप चाहें तो इसको सीधा यहाँ पे ला करके इस तरह से मिला दीजिए, ये इस तरह। या आपको अगर राउंड देना है तो इसके ऊपर ऊपर इस तरह से ले जा करके इस तरह से मिला सकते हैं, लेकिन हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे मिलाएंगे, इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको खोल करके देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये गला आएगा। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा दिखता है। तो अब हम इसको रखेंगे साइड में। अपना लेंगे हम बैक पार्ट, उसमें नेक की कटिंग कर लेंगे। ये रहा हमारा बैक पार्ट, इसमें हमको नेक की कटिंग करनी है तो विड्थ 3 इंच रहेगी। यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हम 3 इंच रखे थे तो इसमें भी 3 इंच रखेंगे। इसकी गहराई 2.5 इंच रहेगी। यहाँ से गहराई 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी चेक करेंगे तो ये 3 इंच है। इसमें गोलाई दे देंगे, ये सिंपल गोल गला रहेगा, कुछ इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसी के ऊपर से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर पे हम फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिए। अब इसके नीचे का हम घेर निकालेंगे, तो सिंपल घेर निकालेंगे। उसके लिए इस कपड़े को हम ले लेंगे इधर और इसके ऊपर हमको घेर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, हम ये वेलवेट को 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिए हैं और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना ये बैक वाला पार्ट। बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे मिला करके, यहाँ पर इस तरह मिला करके रखेंगे। ये कुछ इस तरह का आएगा, देखिएगा। हाफ इंच ऊपर रखना है चढ़ा करके इस तरह से। तो हम इस तरह चढ़ा करके रख लिए हैं। अब यहाँ से देखिए ये इस तरह से। तो ये फिटिंग वाली निशान हम ले लेंगे यहाँ पर। ये जो फिटिंग के निशान है इसको ले लेंगे यहाँ पर और 1 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पे। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। इसमें हमको कोई भी निशान नहीं लगानी है, कोई मार्किंग नहीं करनी है। तो इस तरह से हम इस मार्किंग को कर लिए हैं। अब यहाँ नीचे का दामन आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम दामन के लिए निशान लगाएंगे। तो दामन हम इसका 18 इंच रखेंगे तो इसका हाफ आएगा 9 इंच। यहाँ 9 इंच पे और 1 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये तो फिटिंग का निशान है, इसको इस तरह से इसके साथ मिला देंगे। इस निशान को यहाँ पर इस तरह से मिला दिए। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक सीधी निशान लगा लेंगे, सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से एक सीधा लाइन खींच दिए हैं, ये कपड़े को सीधा करने का तरह से कर लेंगे। इसको यहाँ से कट करके 2 पार्ट में कर देंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ सेंटर में एक कट लगा लेंगे कि जब हम उसमें अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे तो पता चले हमको। तो यहाँ पे कट लगा दिया। का हमारा घेर नीचे का जो बॉटम है वो है। अब निकालेंगे हम बैक पार्ट को, जो हम कटिंग किए हैं इसको। तो यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए एक कपड़ा निकाल लेंगे, इस तरह से इसी के बराबरी से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट का हम निकाल लिए हैं। अब हम अपना आस्तीन निकालेंगे और फ्रंट पार्ट का हम मेन कपड़े पे रख के निकालेंगे। तो ये रहा हमारा वर्क वाला कपड़ा। इस पे हम अपना फ्रंट पार्ट का जो प्रिंसेस कट किए हैं उसको रखेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे, बिल्कुल इसके बराबरी से इसे कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट में हम वर्क कपड़े को रख रहे हैं और बैक वाले पार्ट में हम सिंपल वेलवेट रखे हैं। तो इसी तरह से हम बिल्कुल इक्वल इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमको आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन की लेंथ हम पूरा यहाँ से नहीं रख पाएंगे, इसलिए कपड़ा कम है। तो यहाँ पे एक हमको ज्वाइंट लगाना होगा। तो जो भी लेंथ रखना है हम उसका हाफ किए हैं, हाफ करके चेस्ट का 4th पार्ट लिए हैं और यहाँ पे हम आस्तीन का शेप दे दिए हैं। अब इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इतना हमको आस्तीन मिला है, ये 10 इंच हमको आस्तीन मिला है और 5 इंच यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे एक हम पट्टी अटैच कर लेंगे। वर्क वाला कपड़ा है तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा कि हम ज्वाइंट लगाए हैं। तो इसको हम बिल्कुल चारों तरफ से फिनिशिंग दे देंगे और इसमें 2 पार्ट कट करेंगे।
2 पार्ट कट करेंगे तो दोनों आस्तीनों में एक एक पार्ट को अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये 5 इंच की हमारी स्ट्रिप यहाँ पे तैयार होगी। तो टोटल हमारी आस्तीन की लंबाई 15 इंच हो जाएगी। हम इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड किए हैं। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन की लेंथ को बढ़ाएंगे। वर्क वाला कपड़ा है तो ये थोड़ा कम था, तो हम इसमें जॉइंट लगा करके इस तरह से अपनी आस्तीन की लेंथ को बड़ा किए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे तो सभी पार्ट्स को हम साइड में रखेंगे। अब इस पे हम रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट को पहले रेडी करेंगे। तो ये जो हमारा नेक है इसको रेडी करेंगे। इसे हम पेन के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। ये पिन यहाँ पे अच्छे से हम सेट कर लिए हैं। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए गले को जिस तरह से कट किए हैं उसी शेप में सिलाई करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हम पान गले की कटिंग किए हैं तो उसी शेप में सिलाई लगानी है। बिल्कुल इक्वल हमको सिलाई लगानी है। इस तरह से हम गले को फोल्ड कर लेंगे। हम अलग से इसमें पट्टी अटैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम अस्तर को अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारा गला रेडी हो चुका है। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे नेक में पूरे। तो इससे फिनिशिंग आती है। अब अस्तर के ऊपर हमको पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो मार्जिन को अस्तर वाले साइड करते हुए पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं। तो इससे गले में बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है। तो इसलिए ये आपको सिलाई लगानी जरूरी है। अब अस्तर को पूरा अंदर साइड करेंगे। इसका मार्जिन बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना चाहिए और ऊपर से एक फिनिशिंग की हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम फिनिशिंग का सिलाई लगा करके अपने नेक को रेडी करेंगे। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। इस तरह से हम नेक बहुत ही जल्द रेडी कर लेंगे। तो पहले नेक रेडी कर लेंगे, उसके बाद से इसका हम नीचे का पार्ट्स अटैच करेंगे जो प्रिंसेस कट का है। तो हमारा नेक कुछ इस तरह का रेडी हुआ है। पूरे नेक को हम प्रॉपर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम लेंगे प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे कच्ची सिलाई लगा करके इसको अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। तो सभी साइडों से हम कच्ची सिलाई लगा ले रहे हैं और इसको अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमको साइड वाले पार्ट को अटैच करना है। तो ये रहा अस्तर और इसके ऊपर वर्क वाला कपड़ा हम ऊपर करके रख देंगे। कच्ची सिलाई लगा करके इसको भी हम अटैच कर लिए हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और नीचे साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो प्रिंसेस कट में हमेशा हमें नीचे की साइड से सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से हम नीचे सिलाई लगा करके बिल्कुल इक्वल इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लिए हैं। तो इसी तरह से हम दोनों साइड के पार्ट्स को अटैच कर लेंगे जो प्रिंसेस कट का है। तो इसको भी हम नीचे साइड से ही सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इसका चोली वाला जो हिस्सा है उसको रेडी कर लिए हैं। अब बैक पार्ट की चोली लेंगे, जो टॉप पार्ट है उसका उसको लेंगे। उसको भी उसी तरह से नेक को फिनिशिंग कर लिए हैं। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के नेक को सिलाई लगाकर फोल्ड किए थे उसी तरह से फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इनका शोल्डर अटैच कर रहे हैं। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर लिए हैं। अब इसके लिए हमें आस्तीन रेडी करनी है। तो आस्तीन में हम दोनों साइड प्लेन फैब्रिक कुछ इस तरह से अटैच कर लिए हैं। ये हमारे सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको सेंटर से कट लगाए हैं, वहां से शोल्डर को मिलाते हुए रखना है और देख लेना है कि हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट आ रही है कि नहीं। तो वहां से मिला करके रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए अपनी आस्तीन को अटैच करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल कपड़े में अपनी आस्तीन को अटैच करते हैं उसी तरह से इसमें भी आस्तीन को अटैच करना है। तो इसी तरह से दोनों साइड के आस्तीन को हम अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें नीचे का घेर अटैच करना है। देखिए बैक पार्ट में अटैच कर लिए, इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के सेंटर में हम एक कट लगाए हैं और एक कट हमारे नीचे के घेर में है। तो दोनों का सेंटर का कट जो है एक साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको मिला करके रखेंगे। ऊपर के जो टॉप पार्ट है उसमें मार्जिन होता है, तो बिल्कुल आपको किनारे सिलाई नहीं लगानी होती है। तो इस तरह से हम इसके घेर को अटैच करेंगे। यहाँ पे सेंटर का कट दोनों में, यानी कि टॉप और नीचे के घेर का दोनों का सेंटर कट मिलना चाहिए। तो इसी तरह से हम अपने घेर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा घेर अटैच हो चुका है। तो अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो आपकी जो भी फिटिंग की साइज है आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करके और यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। साइड से देखिए जो भी हम कपड़ा यहाँ पे अटैच किए हैं वो मार्जिन में जा रहा है। हम उसको अंदर साइड नहीं ले रहे हैं, ये मार्जिन में जा रहा है। तो इसी तरह से हम पूरे लेंथ में सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक आपको चाक फोल्ड करना है वहां तक एक निशान लगा करके और फिटिंग का सिलाई लगा लीजिए। हम 19 इंच पे चाक फोल्ड का निशान लगाए हैं, 19 इंच तक इसको हम फोल्ड किए हैं। अब नीचे का घेर इसका फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम चाक को फोल्ड कर लेंगे। चाक फोल्ड हम अपनी कई सारी वीडियो में आपको दिखाएं, तो उसी तरह से चाक फोल्ड करके आपको अपनी कुर्ती को रेडी कर लेना है। तो हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए हम इसमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जॉइंट लगाए हैं, जॉइंट दिख भी नहीं रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो बहुत ही कम कपड़े में अपनी कुर्ती रेडी कर सकते हैं।
तो हम बहुत ही कम कपड़े में आपको कुर्ती रेडी करना बताए हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।